हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग आरओ के लिए जो स्पेशल हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट देख रहे हैं उसका आज ये प्रैक्टिस सेट 4 आ गया है। अगर आप लोगों ने पिछले 3 जो वीडियोज़ हैं उन्हें नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट ही बना करके पूरी रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चन इस वाली सीरीज़ में है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्जवल या फिर अध्यात्म। तो इसका जो सही उत्तर है ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यही वाला रॉन्ग है। बाकी श्रृंगार, अध्यात्म, उज्जवल ये सारी चीजें सही हैं। ध्यान रखिएगा, हमें ना अध्यात्म में फंसाया जाता है आध्यात्म करके, मतलब आ बड़ा करके, तो ऐसा नहीं होगा। श्रृंगार में भी हमें फंसाते हैं इस तरह से लिख करके, ये इधर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये शुद्ध होता है। देखिए ज्योत्सना क्यों गलत है इसको देख लीजिए। तो ज्योत्सना जो गलत है उसको अगर आप शुद्ध लिखेंगे तो आधा शाह और ना होगा। ठीक है, तो आधा ता आधा शाह फिर ना में मतलब कि बड़ा का मात्रा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ज्योत्सना। ठीक, अगला देखिए, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। तो उसमें हमें अशुद्ध बताना था, यहाँ हमें शुद्ध बताना है। संशय, संशय, संशय या फिर संशय। तो अब है तो सब पढ़ने में एक ही जैसा लग रहा है, संशय ही, लेकिन जब आप इसको वर्तनी के रूप में देखिएगा डी वाला सही होगा। संशय इस तरह से लिखा जाता है। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो ऑप्शंस क्या हैं? दृश्य, दृश्य, दृश्य या फिर दृश्य। पढ़ने में तो सब एक ही जैसे लगेंगे, पर आप इसका जो सही वर्तनी है वो देखिए तो क्या हो जाएगा? दृश्य, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि एक वाक्य शुद्ध है और कौन सा शुद्ध है वही बताना है। कह रहे हैं कि आपकी राय से यह काम जरूरी है। अच्छा, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर देखेंगे तो बी वाला एकदम सही है, वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। बाकी सब तो कुछ ना कुछ रॉन्ग ही है। और हाँ, इसका डिटेल में अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेनेशन तो पीडीएफ में जाकर के पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कह रहे हैं कि एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन देखिए, अनन्नास, अक्षौहिणी, आकस्मिक या फिर अकाल। तो अगर आप इसका सही उत्तर देखिएगा तो हो जाएगा अननाश। ठीक है, तो ये जो है एकदम शुद्ध मतलब वर्तनी लिखा हुआ है। अक्षौणी हमसे कई बार पूछा गया है, ये क्यों रॉन्ग है? तो आज छौ ह तक मतलब सही लिखा हुआ है। हीड़ी होता है, ठीक है, हा में छोटी की मात्रा होगी तो इसी वजह से ये गलत है। जबकि अकाल नहीं होता, अकाल होता है। ठीक है, अकाल मृत्यु। ठीक है, तो अकाल मृत्यु ये आ होता है, छोटा आ। आकस्मिक तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है। आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? बड़ा आ का श म आकस्मिक। ठीक है, तो ये है आकस्मिक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। क्या अपेक्षित है? तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। ठीक है, तो आपने क्या कहा मैंने नहीं सुना, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमारे पास जो मतलब कि अगला क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमारे पास शुद्ध ऑप्शन जो चूज करने का विकल्प है क्या है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, फिर कह रहे हैं मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लेकर के आओ। अगर बर्फ है तो उसकी तो मतलब कि मतलब तासीर ही होती है मतलब ठंडे की, तो उसमें ठंडा बताने की ज़रूरत नहीं थी, तो वैसे भी ये गलत है। और आग अपने आप में गर्म होती है, ज़बरदस्ती उसमें गर्म लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है। कह रहे हैं कि शब्द केवल संकेत मात्र है और मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। वाह, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो यही वाला सही हो जाएगा जिस पे मैंने वाह किया कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो कौन किस पर श्रद्धा रखता है ये तो आप ही लोग जानिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऐषणा का समानार्थी कौन सा है? अभिलाषा, लालच, प्यार या फिर लोभ। तो ऐषणा का जो मतलब कि पर्याय हो जाएगा यानी समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलाषा, ऑप्शन ए वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हमें रॉन्ग बताना है। अनुपम, अनल, अनोखा, अपूर्व। तो अनल तो हमने आपको कई बार बताया हुआ है फिलहाल के लिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से अतुल का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो यही अनल ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है। तो घर मतलब क्या होता है?
ये आपको बताना है घर का पर्यायवाची। अयन, चयन, मयन या फिर घरन। देखिए कितना बढ़िया, मतलब कि एकदम राइमिंग में दिया हुआ है ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि अयन जो है ये घर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी क्या होगा। यानी कि पूर्णतया का जो है समानार्थी क्या होगा, प्रति अक्षर, प्रअक्षर, अक्षरशः या फिर प्रति शब्द। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन जो सी है ना, अक्षरशः, यानी कि मतलब उसने जो भी बताया एक एक अक्षर उसने जो शिकायत की है वो एकदम मतलब कि ठीक थी, उसने कुछ भी उसमें मिला जुला करके नहीं बताया कि एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया इस टाइप का। आगे देखिए, तो पता नहीं आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं कि एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया, ये भी एक कहावत है और मतलब यूज़ की जाती है। अगर कोई छोटी सी बात रहे तो उसको लोग मतलब कि बहुत बढ़ा के बता देते हैं, तो उसे कहते हैं एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया। मतलब ककरी तो एक हाथ की थी, ककरी खाने वाला जो है फल टाइप का होता है, गर्मियों में हमारे यहाँ मिल जाता है, आप लोगों के यहाँ भी मिलता ही होगा, तो खीरा ककरी ये सब मिलते हैं, तो उसी में आता है कि एक हाथ की ककरी है, उसमें आपने बता दिया कि 9 हाथ का तो बीज ही था। चलिए खैर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अतः का समानार्थी शब्द कौन सा है, वो मतलब पहचानिए। अन्यथा, एतव, परिणामतः या फिर अस्तु। तो उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, एतव। ठीक है, एतव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहे हैं कि आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अति, सौरभ, सहकार, रसाल या फिर अम्बु। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी अम्बु मतलब पानी होता है। आगे देखिए, भिन्नार्थक शब्द बताना है, यानी कि 3 इसमें सेम होंगे, एक अलग होगा, वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, पावक, अनल, अनिल, अनिल, कृषाणु। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, या तो अनल होगा या तो अनिल होगा, दोनों मतलब एक साथ नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि एक आग का होता है और एक जो है हवा का होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए भिन्नार्थक हमें चूज करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा, अनिल। ठीक है, तो जो पावक है उसका मतलब आग होता है, और अनल मतलब भी आग होता है, कृषाणु मतलब भी आग होता है, लेकिन अनिल जो है ना वो हवा का पर्यायवाची है। कह रहे हैं कि अग्नि का पर्याय इसमें कौन सा नहीं है, कृषाणु, अनिल, हनुमान, हुताशन और वहिनी या वन्ही। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि अनिल। ठीक है, तो अनिल जो है ना वो हवा का पर्यायवाची है, आग का नहीं है। अगला देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि आविर्भाव का समानार्थी क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, विश्लेषण, अवतरण, रूपगत या फिर संप्रदाय। तो आविर्भाव का मतलब क्या होता है, आपको अगर पता है तो फिर जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर आप निकाल लेंगे आराम से। क्या हो जाएगा, अवतरण। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, वो मतलब कि होता है अनुराग, पिकप्री, हुताशन या फिर जन्मदात्री। तो आसक्ति तो कहते हैं ना आसक्त होना किसी चीज का, तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, अनुराग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला देखिए, कह रहे हैं कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो ये तो बहुत मतलब फेमस इनका जो है एग्जाम्पल है। तो भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में मतलब कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, आपको बताना है इसमें कितने विशेष हैं। ध्यान से देखिए, विशेष बताना है, विशेषण नहीं। तो भोले बालक में आप देखिए जो बालक शब्द है वो कैसा है, वो विशेष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भोला शब्द है वो विशेषण है। ठीक, तो एक तो आपको यहाँ मिल गया। कह रहे हैं क्रूर डाकू, तो डाकू कैसा है, क्रूर, तो क्रूर जो है वो विशेषण है, लेकिन डाकू जो है वो विशेष हो जाएगा। दूसरा यहाँ मिल गया, कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो कठोर हृदय, हृदय कैसा है, कठोर है, तो यहाँ पे भी जो है हो जाएगा मतलब कि एक विशेष। कोमल भावना, तो कोमल क्या है, विशेषण है, भावना क्या हो जाएगा, मतलब कि विशेष हो जाएगा। अर्थात अगर आप देखिए तो इसमें आपको टोटल 4 विशेष मिल जाएंगे। ठीक है, 4 विशेष मिल जाएंगे, तो वैसे ही 4 विशेषण भी मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो विशेष शब्द आपको पता ही होगा कि वो शब्द मतलब कि ऐसे किसी भी सेंटेंस में यूज किए गए ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उन्हें हम विशेष कहते हैं, और ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जैसे काला, गोरा, मोटा, इस टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं इसमें कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शंस देखें, आशीन, मधुर, अग्नि और कर्मठ। तो देखिए मधुर तो बिल्कुल नहीं हो सकता विशेष, क्यों, क्योंकि मधुर जो है वो मतलब विशेषण हो जाएगा। आप देखिए जो अग्नि शब्द है ना वो विशेष है। ठीक है, अग्नि जो है वो विशेष है, अग्नि मतलब आग होता है, तो ये जो है विशेष है। मधुर, आशीन, कर्मठ ये सभी विशेषण जो है वो हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है।
तो ऑप्शंस देखिए, ठंडा, ठंड, पानी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें ना पानी की ही विशेषता बताई जा रही, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात विशेष्य। आगे देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है क्या है, विशेष्य है, सॉरी विशेष्य है या फिर विशेषण है या क्रिया विशेषण या सर्वनाम। हमसे किसका पूछ रहे हैं, पुस्तक का। तो रमेश की पुस्तक, किसकी पुस्तक, रमेश की पुस्तक कैसी है, पुरानी है। यदि आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो जो पुस्तक शब्द है ना वो विशेष्य के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो जो पुस्तक है उसी की विशेषता बताई जा रही है कि ये रमेश की है और ये पुरानी है। आगे देखिए, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में जो शालीन है वो क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो शालीनता एक गुण होता है। आगे देखिए, काढ़ा कड़वा है। अब देखिए इस बार जो मतलब कि क्वेश्चन हमारे 2023 में पूछा गया था ना, उसमें काढ़ा का तत्सम क्या होता है वो पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। तो जाहिर सी बात है कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, श्रीदेवी के लिए शु वर मिला, इस वाक्य में शु किस प्रकार का विशेषण है। तो आप देखिए शु मतलब होता है सुंदर, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण अर्थात शु मतलब सुंदर। तो सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं एक रोटी और दो, इस वाक्य में है क्या है, तो क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या समुच्चय बोधक अवयव। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि विशेषण है, ठीक है। आगे देखिए, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, यानी कि लूट जो शब्द है वो एक धातु है, आपको बताना है इससे निर्मित विशेषण क्या हो जाएगा। तो लूटना, लुटाना, लुटेरा या फिर लुटना, तो इसका होना चाहिए वैसे लुटेरा, ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कुसुम का विशेषण बताओ, कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती या फिर कुसुमलता। तो कुसुम का यदि आपसे विशेषण कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, कुसुमित, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, संस्कृत में हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो शब्द तोड़ फोड़ के हमारे जो है शब्दों में हिंदी वाले में यूज किए जाते हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं, वैसे तो इसमें होना चाहिए था हाँ मतलब संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में, तो ये ना तद्भव अभी पहुंचा नहीं है, अर्थात ये अर्ध तत्सम की बात कर रहा है, ठीक है। अगर पूरी तरह से टूट फूट गया होता तो ये तत्सम से तद्भव हो जाता, लेकिन अभी मतलब थोड़ा बहुत ही तोड़ा मरोड़ा गया है तो ये अर्ध तत्सम शब्द आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कौन सा मतलब कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन देखें, माँ, मछली, केला और अमूल्य। तो जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा हमें कठिनाई दे, सामान्यतः वही शब्द जो है वो तत्सम हो जाते हैं। तो आप देखिए अमूल्य, ठीक है, अमूल वो डेयरी वाला नहीं, अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत ना लगाई जा सके उस टाइप का। आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा मतलब शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, तीखा, आदमी, जीभ या फिर ये क्या लिखा हुआ है, ढीठ ना। तो चलिए आपसे कह रहे हैं कौन सा तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन जो है उसके हिसाब से अगर आप इसका उत्तर देखिएगा तो जो आदमी है ना वो तद्भव शब्द नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, कहना है कि इसमें तद्भव शब्द का आपको चयन करना है, आधा, कूप, व्योम या फिर विद्या। तो फिर वही चीजें आ जाएंगी कि मतलब जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है वो तत्सम है, जिसको पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही वो तद्भव हो जाएगा। हमसे तद्भव ही पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आधा। जो आधा है ना वो जो है तद्भव शब्द है। आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शंस देखें, आसरा, अट्टालिका, कृपा या फिर चक्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ये हो जाएगा आसरा, ठीक है। आश्रय होता तो दूसरी बात थी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अष्ट का तद्भव रूप क्या है। तो अष्ट मतलब क्या होता है, 8 होता है ना, तो अष्ट का तद्भव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे हैं कि अक्षी का तद्भव क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखें, अक्षर, अक्षा, आंख या फिर आकार। तो अक्षी मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि अक्षी जो है ना वो आंख का पर्यायवाची है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंख। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। ऑप्शन देखें, आलस, कुष्ठ, अंधकार या फिर उल्लास। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो आलस शब्द है ना वो कैसा है, वो आपको तद्भव के रूप में मिल जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पे भी तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए। ऑप्शन देखिए, आधा, कूप, विद्या या फिर व्योम। मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, आधा। आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा तत्सम है, तो इसमें हमें तत्सम बताना है। आलस्य, आम, आग या फिर
आसरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आलस्य शब्द तत्सम है, बाकी सब तो मतलब कि साफ साफ तद्भव ही लग रहे हैं। तो आम का आम्र होता है, आग का अग्नि हो जाएगा, आसरा का आश्रय हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं कि जिसे जीता ना जा सके। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है, इसके लिए कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाएगा, जिसे जीता ना जा सके, अगेय, अजेय, अनंत या फिर अगाध। तो जाहिर सी बात है जिसको जीता नहीं जा सकता वो क्या है, तो वो अजेय है, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके ऐसी मतलब स्त्री के लिए कौन सा शब्द जो है यूज होगा। ऑप्शन देखें, कह रहे हैं असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्चा, असूर्य दर्शना या फिर असूर्य दृष्टा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा असूर्य पश्चा। ठीक है, आगे देखिए, जो संविधान के अनुकूल ना हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो संवैधानिक तो बिल्कुल नहीं होगा, राजनीतिक नहीं, अराजक भी नहीं, असंवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि जो भविष्य की बात सोचता है इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, भविष्य चिंतक, भावी चिंतक, अग्रसोची या फिर चिंता मतलब कि चिंताकुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी अग्रसोची। दूर तक जो सोचने वाले लोग होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं अग्रसोची, अर्थात भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा इंक चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। कह रहे हैं कि एक सेकंड, मैंने तो और ही बेकार सा ले लिया, ये वाला ही लेते हैं, यही मुझे ठीक लगती है। तो देखिए, कह रहे हैं कि धरती और आकाश के बीच का जो स्थान, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा। तो धरती और आकाश के मध्य जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का अंतरिक्ष हो जाएगा, और मेरे ख्याल से अंतरिक्ष इन्होंने, हाँ नहीं ठीक लिखा हुआ है, चाहे बिंदी लगाइए चाहे आधा ना, ठीक ही लिखा है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मूल्य रहित, अमूल्य, अतिमूल्य या फिर परम मूल्य। तो आप जिसका मूल्य आंक ना सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अमूल्य है भैया वो। ठीक है, आगे देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कानून के विरुद्ध, अनैतिक, अनुचित, अवैध या फिर अधार्मिक। तो अधार्मिक तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अवैध। ठीक है, तो अवैध तरीके से जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें हम कहते हैं ना कि अवैध तरीके से लोग हथियार सप्लाई कर रहे थे, क्या है, कानून के विरुद्ध है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, अनंतिम, अनवरत, अविचल या फिर निश्चल। तो जो सदा से चला आ रहा है, हम लोग कहते हैं ना अनवरत, ये सारी चीजें ऐसे ही हो रही हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सदा से चला आ रहा है अर्थात अनवरत ऐसे ही चला आ रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे हैं जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन क्या है, अनुभव्य, अनुभवी, अनुभव योग्य या फिर अनुभूत। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो हो जाएगा अनुभूत। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए में से उपयुक्त शब्द क्या होगा, अविभाज्य, अविभक्त, अखंड या फिर अखंडित। तो जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो हो जाएगा अविभाज्य, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग करंट अफेयर पूरा एक वर्ष का कंप्लीट करना चाहते हैं तो घटना चक्र की जो आई दृष्टि आती है ना, आंख वाली दृष्टि, वो मार्केट में आ गई है। उसका हमने पहले पार्ट का वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और कंप्लीट स्टार्ट से लेकर के एंड तक अगर आप उस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको मतलब घटना चक्र में जितनी भी घटनाएं दी गई हैं सब की सब एक के बाद एक मतलब कि कवर हो जाएंगी। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, मैं अनेक पुस्तकें पढ़ी, मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी या मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो जाहिर सी बात है मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी, ये एकदम ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखें, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अशुद्ध हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, तो वैसे तो उसकी नहीं होना चाहिए, उनकी होना चाहिए था कि उनकी आंखों से आंसू निकल गए या निकल पड़े। चलिए, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। कह रहे हैं कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो हमें रॉन्ग बताना है। तो देखिए, पहला वाला ही रॉन्ग है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो पहुंच गए थोड़ी ना होगा, हर एक ये जो है ना सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो क्या होगा, पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि उन्नति परिश्रम से ही होती है,
डैश डैश का कारण तो आलस्य है, उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विलोम शब्द होगा? तो उन्नति परिश्रम से होती है, तो जाहिर सी बात है उन्नति का आपको क्या लगाना है, विलोम लगा मतलब कि बताना है। ऑप्शन देखें, पतन, अवनति, हानि या पराभव। तो अगर आपको ना भी पता हो ना तब भी इस मतलब कि सेंटेंस को पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति। ठीक है, ऑप्शन बी। कह रहे हैं कि मितव्यय का विलोम क्या होगा? तो मितव्यय मतलब जो मतलब कि कम खर्चने वाला या कम बोलने वाला, अब मुझे बताइएगा। कह रहे हैं कि मितव्यय का विलोम मतलब कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखें, अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण या फिर बहुव्यय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपव्यय, यानी कि बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन देखिए, पूर्व, अतीत, भविष्य या फिर वर्तमान। तो किसका विलोम बताना था? भावी का। तो भावी मतलब होता है ना कि भावी विधायक बोलते हैं ना, भावी विधायक, भावी सांसद, भावी प्रधान आ रहे हैं, तो इसका विलोम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए वाला। वैसे पूर्व ज़्यादा मतलब ठीक नहीं पड़ता, इसको अगर हम लोग अतीत कहेंगे ना तो ज़्यादा हो जाए मतलब कि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि जो बीत गया है उसके लिए। ठीक है, तो भावी मतलब आने वाला, और जो बीत गया है अतीत, अतीत ज़्यादा इसका ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कह रहे हैं कि बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो अंतरंग हो जाएगा। बहिरंग का विलोम कहाँ है? अंतरंग, ऑप्शन बी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम कौन सा होगा? ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल या फिर निम्न। तो जो प्रचुर शब्द है ना, यदि आप इसका विलोम करने जाइएगा तो ये हो जाएगा अल्प। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? कई बार ये क्वेश्चन हमसे बन चुका है क्वेश्चन मतलब एग्जाम्स में। ऑप्शन देखिए, वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन या फिर पुराना। तो इसका जो सही उत्तर है प्राचीन शब्द का विलोम, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्वाचीन, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है? अप्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य या फिर निष्प्रभावी। तो अगर हमसे विलोम पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है तो क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी अप्रयुक्त। ठीक है, आगे देखिए। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? तो न्यून मतलब कम होता है, तो जाहिर सी बात है अधिक टाइप का हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी। ठीक, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है, अधिक। आगे देखिए, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? तो दीर्घायु अर्थात ज़्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग को दीर्घायु कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाना चाहिए ना, ऑप्शन बी वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, गुण का मतलब विपरीत क्या हो जाएगा? तो ये आपके लिए मतलब हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, एकदम ईजी सा है। तो गुण का विपरीत क्या होगा? ये आपके लिए कमेंट वर्क है या होमवर्क है, जो मन करे वो समझ लीजिए। तो चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। अगर आपको इसका जो है चाहिए एक्सप्लेनेशन डिटेल में, तो यहाँ पे आप देखिए इसके आंसर की भी दी हुई है डिटेल में, आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन इसी के हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल के लिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और हाँ, जो घटना चक्र आई दृष्टि है उसको जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत काम की बुक है, बुक मतलब मैगजीन है। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।